अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, चन्नानगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद बारकस के इलाके में एक ज़मीन को लेकर रात में यानी कल रात में एक बहुत बड़ा तमाशा हुआ। ये ज़मीन 1979 में जनाब बम फैमिली की तरफ से ये अखाड़े को दी गई थी और ये अखाड़ा सारे बस्ती के जो नौजवान हैं उनके लिए था कि वो यहाँ पर अखाड़े में कुश्ती लड़े, पहलवानी करे। इसके बाद से जो है यहाँ से ही यही प्लेटफॉर्म से हिंदुस्तान के कोने कोने में लोग गए हैं, यानी नौजवानों को इस तरह का यहाँ पर सपोर्ट किया गया है। ये बम फैमिली की जानिब से ही था, लेकिन कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है और इसी बात को लेकर कल हंगामा हुआ, नकली कागजात बताए गए और इसमें सब में बड़े जिम्मेदार अगर कोई है तो वो चन्नानगुट्टा के एक एसआई जाकिर बताए जा रहे हैं और एक जो मौजूदा इंस्पेक्टर है वो बताए जा रहे हैं। इन लोगों की लापरवाही की वजह से इस तरह के ये काम हो रहे हैं। तस्वीर में भी आप नजर देख सकते हैं कि जाकिर एसआई किस तरह से वो तस्वीर में खड़े हैं और ऐसे कई एविडेंस है जो इनके पास मौजूद है, यानी बम फैमिली के पास और वहां के मुकामी लोगों के पास, कि जमीन का किस तरह से मसला हुआ था। लेकिन एफआईआर होने के बाद वो एफआईआर को क्लोज कर दिया गया है जाकिर की जानिब से, और जब इंस्पेक्टर से कहा गया तो इंस्पेक्टर भी जाकिर के ऊपर डाल रहे हैं, जबकि जाकिर फिलहाल अभी चन्नानगुट्टा पुलिस स्टेशन में नहीं है, उनका ट्रांसफर हुआ है। लेकिन इस तरह से अगर पुलिस वाले काम करेंगे, एफआईआर करके फिर एफआईआर क्लोज करेंगे कुछ रुपये लेकर, तो फिर ये सोचने वाली बात है। इस तरह से पुलिस को काम नहीं करना चाहिए। पहले तो आप पूरी तहकीक कर लें, इसके बाद वो एफआईआर करें, या फिर तहकीक करने के बाद आप जब मुतमईन हो जाए जब कोई भी बात करें, कोई काम करें। लेकिन एफआईआर के नाम पे डराना और झूठी एफआईआर करना या फिर एफआईआर करके फिर एफआईआर को क्लोज करना कुछ रुपये लेकर, ये आज हमारे हैदराबाद की पुलिस में चल रहा है और कुछ रुपयों के लिए पुलिस बिक रही है। चन्नानगुट्टा पुलिस भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है और इंक्वायरी करने की जरूरत है कि चन्नानगुट्टा पुलिस किस तरह से काम कर रही है, किसके लिए काम कर रही है, अवाम के लिए काम कर रही है या फिर चंद ऐसे सूदखोर और रुसुखात रखने वाले लोग, रॉडी शीटर्स या लैंड माफिया के लिए काम कर रही है। पुलिस को यह जवाब देना होगा। बहरहाल यहां पर जो ये बारकस का जो वाकया है, बारकस के वाकये में कई लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कई ऐसे तफसीलात बताई जिसे सुनकर यह पता चलता है कि वाकई ये जमीन अखाड़े को दी गई थी बम फैमिली की जानिब से, लेकिन यहां पर कुछ लोग जमीन हमारी है बोलकर दावा किए और पुलिस के जरिए मिलकर नाकाम कोशिश करें। और ऐसे पुलिस वालों को सस्पेंड करने की जरूरत है जो लैंड के केसों में जाते हैं, जो एफआईआर करते हैं अवाम के प्रेशर में, अवाम के बोलने पर, इसके बाद फिर एफआईआर क्लोज कर देते हैं कुछ रुपये खाकर। इस तरह से सारे के सारे नीचे से लेकर ऊपर तक करप्ट हो चुके हैं पुलिस डिपार्टमेंट। खासतौर के पुराने शहर की तकरीबन पुलिस वालों का हाल यही है। जरूरी है कि ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई करें, क्योंकि इन्हीं की वजह से इस तरह के झगड़े होते हैं, इस तरह के अमन जो रहता है वो बर्बाद हो जाता है। पुलिस ही जिम्मेदार है। अगर पुलिस पूरी ईमानदारी से सही काम करती तो फिर ऐसे वाक़े नहीं होते। बहरहाल कैफ यहाँ के लोगों ने ये सारे तफसीलात बताई। तकीर रहमान की ये रिपोर्ट देखिए। जो ओरिजिनल लेआउट है, जो मरहूम सईद बाम साहब, अल्लाह मगफिरत करे, अली मियां लर्दी साहब, सिद्दीक कुरैशी साहब जो वेंचर करे थे, ये उसका ये ओरिजिनल लेआउट है। ये प्लॉट है, देखिए 32 जिसमें अखाड़ा लिखा हुआ है। इसकी जमीन टोटल है 300 गज है, 300 स्क्वायर फीट यहाँ पे मौजूद है। हर चीज प्रूफ है, ये ओरिजिनल लेआउट है। देखिए लेट बंद कर दिए तेरा भी कर दो देखिए। आपको ऐसा से ले एक आप ही बोलो, ये बोलो या खड़ा ये बोलो आप सब बोले हम लोग सुनना हम मस्ती का बोलना अभी काम वाले वाला तो काम नहीं
करने की ना चालू करो गुरगी सर जैसे यहाँ जूम कर लिया लैंड ग्राफर को अरेस्ट करो, 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 सालम पहलवान को अरेस्ट करो, सालम पहलवान को अरेस्ट करो, मोहम्मद पहलवान को अरेस्ट करो, सालम पहलवान के बेटे को अरेस्ट करो, सालम पहलवान के बेटे को अरेस्ट करो, सालम पहलवान को अरेस्ट करो, सालम पहलवान को अरेस्ट करो, लैंड ग्राफर को अरेस्ट करो, लैंड ग्राफर को अरेस्ट करो, लैंड ग्राफर को अरेस्ट करो, बस्ती की जमीन खाने वालों को अरेस्ट करो, कौम की जमीन खाने वालों को अरेस्ट करो, मासूम बच्चा पहलवान बन रहे तो उनकी जमीन खाने वालों को अरेस्ट करो, सालम पहलवान को अरेस्ट करो, मासूमों की जमीन कब्जा करने वालों को अरेस्ट करो, सालम पहलवान के बेटे को अरेस्ट करो, सालम पहलवान को अरेस्ट करो, लैंड ग्राफर 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 को अरेस्ट करो। किसी के बेटे हैं लोग इनके पास गए थे वालिद साहब के पास आके ये बोले थे ये पेपर बना के दे दो हम आपको। बाबा बोले थे कि नहीं अखाड़े का है, अखाड़े के लिए छोड़े जो जगह है नहीं बना सकते, पंचायत से बात कराओ जाके। दोनों चले गए। फिर उसके बाद ये मैं भी गया घर में जाके चाय ला के लिया, चाय पिया। ये पुरानी बात है, 2003 की बात है, की बात नहीं है। सीधा बोलो सईबाम साहब से बात करो, सईबाम साहब से बात करो बोल रहे उन्होंने बोले इनके वालिद साहब बोले तो उन्होंने चले गए वापिस जाके। जब इन्होंने आए नहीं इन्होंने बनाए नहीं, फिर बाद में 2017 में डुप्लीकेट पेपर बना के अखाड़ा हम खरीदे बोल के बोल रहे हैं। ये गलत है, जिंदा है अभी भी पट्टेदारों का चलो बोलो, पट्टेदार हम ना किसी को नहीं बेचे, हम सिर्फ सईबाम साहब बोले तो हम छोड़ दिए अखाड़े के आधार पूरा बस्ती का। जिसमें बोलते थे जिसमें इनके दोनों दामादों का सहन है, दोनों बोलते थे मशहूर शादी की सहन है और बोलते खैबर शादी की डुप्लीकेट नाम का सहन है इसके ऊपर नहीं करे कोई भी नहीं करे बोलते ये सहना है उनके हवा हवा बना सो। तो अगर बोलते किसी शक है तो फिर आगे देख सकते हैं, हर चीज बोलते प्रूफ के साथ सुरक्षित करे बोलते ये है तो जिंदा है ये फैसल में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आपके सामने आज पेश होने की वजह ये है कि ये जो बाम अखाड़े के जो दोबारा रीओपन हुआ है, ये वजाहत कर देना चाह रहा हूँ। ये जो प्लॉटिंग हुई थी 1979 में, जिसकी प्लॉटिंग करे है सईदबाम साहब मरहूम, सिद्दीक कुरैशी साहब मरहूम मिलके इसकी प्लॉटिंग करे। और ये लोग अपने जो ओनर थे उनको रिक्वेस्ट करे कि ये 300 गज़ का प्लॉट बस्ती के लिए अखाड़े के लिए छोड़ा जाए। वो लोग बस्ती के लिए छोड़ा गया है और इसकी रजिस्ट्री ये पेपर से बाद में इसकी 2017 में इसका ये लोग फैसल बाम, इकबाल बाम और पूरी बाम फैमिली और बस्ती के लोग मिलके इसमें मैटिंग कराए। जो ऑनलाइन मंगाई गई उसकी रसीद ये है जिसके 4.5 लाख खर्चा हुआ। और जो मेरठ स्पोर्ट्स के जो स्पोर्ट वाले आए उस पर डिस्काउंट दिए, जीएसटी निकाल के इनको 2 लाख रुपए दिए, 2 लाख रुपए इसका चार्ज लगाए।
और दूसरी चीज़ वो लोग आके 2 महीने तक काम करे, जिसकी ये CD भी मौजूद है। और जब ये लोग बोले ये सिग्नेचर्स बताए, ये लोग सिग्नेचर फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट बनाए, तो फैसल बाम और पूरे बाम वाले मिलके और जो उनके बस्ती वाले मिलके ओनरों के सामने रुजू हुए। तो ओनर्स तो सीधे ये बोले कि हम किसी को ये ज़मीन नहीं बेचे, उसकी वजाहत करें और ये सिग्नेचर है उनके कि हम नहीं बेचे। उसके बाद दोबारा ये अपने SI साहब जाकिर उनके प्रेजेंस में वो लोग दोबारा वो सिग्नेचर्स करके दिए कि ये हम किसी को नहीं बेचे, ये अखाड़े के लिए ज़मीन छोड़े। और इसके ऊपर एक FIR भी हुई थी जो क्लोज़ कर दी गई, FIR क्लोज़ कर दी गई थी। इसको दोबारा असद साहब के इसरार पे बोले इसको ये सही इंक्वायरी नहीं हुई, इसको दोबारा रीओपन MP असदुद्दीन साहब की दोबारा इंक्वायरी हुई, फिर उसको केस रीओपन किया गया। और दूसरी चीज़ ये हमारे जाकिर SI थे जो उनके सामने चंद्रायन गुट्टा PSK इनके सामने वो ओनर्स MP जो है उन्होंने सिग्नेचर्स करे, उन्होंने उनकी वालदा सिग्नेचर्स करे और ये डिक्लेरेशन भी दिए वो लोग कि ये हम किसी को सिग्नेचर्स नहीं करें, ये उनकी ओरिजिनल सिग्नेचर्स यहाँ पर है। और ये बाम फैमिली और जो बस्ती के लोगों का ये कहना है कि जो है सो ये प्लॉट बस्ती के लिए फ़ायदे के लिए है, जो बस्ती के लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और सामने इसके पूरे सर्टिफिकेट्स ट्रॉफीज़ है और वो लोग का यही कहना है कि हम ये बस्ती के लिए लड़ रहे हैं और ये उनकी ओरिजिनल सिग्नेचर्स यहाँ पर है। और ये बाम फैमिली और जो बस्ती के लोगों का ये कहना है कि जो है सो ये प्लॉट बस्ती के लिए फ़ायदे के लिए है, जो बस्ती के लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और सामने इसके पूरे सर्टिफिकेट्स ट्रॉफीज़ है और वो लोग का यही कहना है कि हम ये बस्ती के लिए लड़ रहे हैं और हम आप लोगों से अदबन गुजारिश करते हैं कि इसको CBI इंक्वायरी कराए ताकि ये दूध का दूध पानी का पानी हो। ये बस्ती का अखाड़ा है, ये बाम वालों की मेहनत है और बस्ती वालों का भी ताउन उनके साथ है। हम ये प्लॉट किसी हक में किसी को नहीं लेने देंगे, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और ये पब्लिक को ही जाना चाहिए। और ये इसके ऊपर जो मेहनत करे हैं, जो इसके ऊपर बनाए, मरहूम मकबूल पहलवान, मोहम्मद पहलवान, मेरे को कुछ नाम याद नहीं आ रहे हैं, शेख साले टेलर साहब है, अब्दुल्ला बाकरा, ये पूरे बस्ती के नामवार आदमियाँ हैं जो मरहूम अलीमिया लर्दी जो इसको तैयार करे हैं, इसको बनाए हैं और ये इसका चंदा लिए ताकि इसके लिए अखाड़ा बनाने के लिए डोनेशन करें ये लोग। और ये पूरा ये बस्ती का है। मैं फिर एक बार दोबारा ये कह रहा हूँ, ये बस्ती का प्लॉट है, ये बाम वालों की और उनके दोस्त और अहबाब की मेहनत है कि ये लोग बस्ती के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। ये किसी का पर्सनल मफाद नहीं है, ये प्लॉट बस्ती का है। ये देखिए ये बच्चे जो इसमें मुस्तफ़ीद होके ये जो ट्रॉफ़ी ले रहे हैं, जो जीत रहे हैं, इसके सारे सर्टिफिकेट्स है। जो कमिश्नर ट्रॉफ़ी हुई थी, जो तेलंगाना ट्रॉफ़ी हुई, आंध्रा केसरी हुई, ये इसके पूरे प्रूफ्स है आप लोगों के सामने। और ये प्लॉट फिर दोबारा कह रहा हूँ, ये बस्ती का प्लॉट है। हम बाम वालों के और उनके दोस्त और अहबाब के शुक्रगुजार हैं जो इसके लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ी अफसोस की आज एक इत्तला आई कि जनाब सालम पहलवान साहब बारकत जामा मस्जिद में कसम खाने की बात है। मुझे समझ में नहीं आया कि वो किस बात की कसम खा रहे हैं। बेइंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शरीयत के अंदर कसम कोई छोटी बात नहीं। थोड़ी सी मनफत के लिए, थोड़े से मुनाफे के लिए जनाब सालम जैदी पहलवान साहब ने अपनी आखिरत को भी ख़राब कर दिया। दूसरी बात ये रही, ये वही सालम जैदी पहलवान साहब हैं जो आज बाम फैमिली, फैसल बाम फैमिली साहब के ख़िलाफ़ चले। जबकि हालत ये थी कि मैं थोड़ा सा 2 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ कि सालम जैदी पहलवान साहब, क्या आप वो वक्त भूल गए जब आप फजर की नमाज़ पढ़ के यही सईद बाम के मर्दाने के बाहर सीढ़ियों पे बैठे रहते थे? क्योंकि मैं आपकी बातों को दोहराना नहीं चाहूँ। और छोटी सी और एक बात बताता हूँ कि आज जहाँ सालम पहलवान साहब के मकान है, सईद बाम साहब उनको सलाला मेन रोड का पिछले हिस्से की ज़मीन दिए थे, लेकिन सालम पहलवान साहब ने सामने रोड पर भी मलियों को कब्ज़ा करा जो सईद बाम साहब की ज़मीन थी। दूसरी बात यह है
कि तमाम हालात को अगर हम देखते हैं, जब 79 में प्लाटिंग हुई तो उस वक़्त यही मरहूम सिद्दीक कुरैशी साहब, सईद बम साहब ने प्लाटिंग की। उस प्लाटिंग के अंदर जो प्लाट पर आज जो है ये स्पोर्ट्स क्लब बने हुआ है रेसलिंग के लिए, बारकस के बच्चों के लिए, उसकी एक रजिस्ट्री नहीं हुई। क्या वजह थी कि क्यों रजिस्ट्री नहीं हुई? फिर अचानक से 2017 में इनके पास हिबानामा आ गया, रजिस्ट्री आ गई और जो है कोर्ट में केस डाल दिए, कोर्ट में गए, इंक्वायरी हुई, पुलिस इंक्वायरी हुई। पुलिस इंक्वायरी होने में जब चंदनगुट्टे के एसआई जाकिर साहब खुद फैसल बम साहब एंड अदर्स लोगों के साथ, बस्ती के बड़े बुजुर्गों के साथ, जब कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी साहब जो साबिक एमपी है उनके मकान पर गए, उन्होंने टाइम लिया, इंक्वायरी हुई। फिर जाकिर साहब बोले कि मुझे भरोसा नहीं, मैं भी चलता हूँ, जो साबिका में सही थे चंदनगुट्टे थे, वो भी गए। वो फ़ोटोआँ भी आपको वो बोले तो मैं भेज देता हूँ, मेरे पास भी है। अब रहा सवाल साहब कि मैं अंदरूनी क्या बातें कहूँ, यही मरहूम सईद बम साहब थे साहब, आपको कितनी मदद करे, जो बच्चों को आप गोद में उठाए, आज वो बच्चों को बदनाम करते हुए फिर रहे। क्या फैसल बम साहब की ज़मीन है? क्या बोलिए। ये प्लाट, आपका नाम? मेरा नाम हबीब हामिद है। ये प्लाट जो है सईद बम साहब और सिद्दीक कुरैशी साहब से बोल के नुमाइंदगी करके रेडियो से ये प्लाट छुड़ाए थे। ये प्लाट छुड़ाने के बाद इसका जो है तामीर के लिए डोनेशन लोगों दिए, जिसमें मकबूल पहलवान, मोहम्मद पहलवान, कुरैशी साहब, परमशी साहब और लोगों का डोनेशन है, उसमें डोनेशन करके उसको तामीर करवाए थे। और इसके लिए निगरानकारी में मकबूल पहलवान, मोहम्मद पहलवान, अब्दुल्ला बाकरा, शेख साले बावजीर इसके निगरानकार थे, जिसमें सालम पहलवान भी थे। और निगरानी चलती थी, हम लोग आगे देखते थे, बच्चे मुस्तफ़िद होते थे। आजू बाजू प्लाटों के पूरे रजिस्ट्रियाँ, ये प्लाट बगैर रजिस्ट्री के कैसा रह सकता, ये सोचने की बात है। वो लोग डिपार्टमेंट को आ रहे हैं, वो लोग डिपार्टमेंट, हाँ, ओनरों के पास जब इन्होंने क्लेम करे ये हमारा है प्लाट, तो हम बोले चलो ओनरों के पास बात करेंगे, तुम्हारा है हमारा, तो नहीं चलते बोले। फिर बाद में आखिरी में बोले हम मस्जिद में चल के कसम खा लेते, हम बोले चलो खा लो मस्जिद में कसम। 2000-3000 आदमी मस्जिद में आए, उनका आने का पता नहीं, वहाँ भी नहीं आ सकते।